नमस्कार, आप नौ हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक सीए ओपी मिश्रा मौजूद हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फाजिल नगर विधानसभा में लगातार मौजूदगी आपकी बनी रह रही है। यहाँ की राजनीति को कैसे देखते हैं और लगातार आप 2 बार जीते हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी तो नहीं होने वाली? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब भी हम ये सीट बड़े अंतर से जीते हैं। इसके पहले कई बार ये सीट विपक्ष के पास रहा, समाजवादी पार्टी के पास रहा, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 10 सालों में, जो भी काम आपको सड़कों पे या और भी जो देखने को मिल रहा है, ये इसी 10 साल के कामों का परिणाम है। आप यहाँ की सड़कों को देखिए। आप अगर फाइल नगर विधानसभा की बात करें तो जो यहाँ के मुख्य मार्ग हैं, आप उन मुख्य मार्गों को देखें। वो तुरपट्टी से लेके फाइल नगर का हो, बघौज घाट मोड़ से लेके आगे बघौज घाट तक हो, उधर आपका बनकटा तक हो, आपके गोलिया फिर दुधही का मार्ग, ऐसे कई मार्ग हैं, कनेक्टिंग मार्ग हैं जो बरसों से जिस पे काम नहीं हुआ था, इस सरकार में काम हुआ है। और हर जगह, हर गांव में जाएंगे अप्रोच रोड बना है, बिजली की व्यवस्था, जो लगातार काम हुआ है वो इसी सरकार में हुआ है। और हम निश्चित रूप से इस बार भी चुनाव जीतेंगे, और पिछले बार जिस अंतर से जीते हैं उससे बड़े अंतर से हम फाइल विधानसभा जीतेंगे। और हमारा मुकाबला जो है, मैंने पहले भी कहा, विपक्ष से है। वो संयुक्त विपक्ष होगा। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा देख रहे हैं। सभी लोग मिलकर लड़ेंगे और भाजपा उस सबके साथ लड़ेगी। फाजिल नगर में जो योगी सरकार की योजनाएं थीं, उनको आप कितना धरातल पर उतरते देख पा रहे हैं? देखिए, योगी सरकार, देखिए आज देश में, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र की योजनाएं भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं भी हैं। केंद्र की सरकार पहले योजना लाती थी, जिसके पहले अखिलेश जी की सरकार थे, उन योजनाओं को गांव तक जमीन पे उतार नहीं रहे थे। अभी लगातार योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होने के कारण उन योजनाओं का लाभ सभी को मिला है। आपको मैं मूलभूत अगर आप बात करेंगे, आप गांव के किसी भी गांव के किसी भी आखिरी इंसान के पास जाइए, उस व्यक्ति के पास जाइए, आपको विकास दिखाई देगा। आप उसके घर पे जाएंगे, जहां झोपड़ी थी वहां प्रधानमंत्री आवास मिला है। उस घर में पहली बार शौचालय बना है। उस घर में पहली बार उज्ज्वला योजना के तहत उस घर में रसोई गैस आया है, गैस सिलेंडर पहुंचा है। उस घर में सौभाग्य योजना के तहत बिजली का बल्ब जला है। जहां 10 घंटे बिजली मिलती थी, उस घर को 20 घंटे बिजली मिल रही है। उसको अप्रोच रोड मिला है। उस घर की पूरी दशा और दिशा इस 5 सालों में बदल गई है। मैं उस आखिरी इंसान की बात कर रहा हूँ, अंत्योदय की बात कर रहा हूँ, लाइन में खड़े उस आखिरी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जहाँ ये विकास पहुँचा है और धरातल पे पहुँचा है। ये आप कहीं भी, आप गांव के किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाइए, आपको शौचालय दिखाई देगा। शौचालय का न होना इस देश के लिए अभिशाप था। आप रातों में निकलते थे, सुबह निकलते थे, सड़कों पे जाते थे, आप क्या हालत सड़कों की थी ये आप भी देखते, कैसे महिलाएं उठती थी, बैठती थी। ये हम सबके सामने है। ये हमने 5 साल पहले तक देखा है। आज आप जाएं, ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां आपको इस तरह का कोई दृश्य देखने को मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि उस आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचा है और सही रूप में पहुंचा है। पहली बार ऐसा हुआ है। योगी सरकार तमाम ऐसे योजनाओं का उद्घाटन भी कर रही है जो कह रही है कि इससे लाभ होने वाला है। क्या आखिरी 2 महीने में बचे हुए जो योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, उसका लाभ कैसे पहुंच पाएगा अब आम जनता? देखिए, अभी आप अगर पीछे 3-4 योजनाओं की बात करें, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, ठीक। एम्स को अभी एम्स जो बना था उसको जनता के लिए समर्पित करने वाले हैं। तो एम्स तो बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। फर्टिलाइजर बना, पूर्वांचल सड़क बना,
कुशीनगर एयरपोर्ट बना, ये कोई उद्घाटन करने वाली बात नहीं है। ये तो जो योजनाएं जब पूरी होती है, जब सरकार एक लंबे समय तक चलती है तो वो अपनी योजनाएं बनाती हैं। अब योगी जी की सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो जितनी वो योजनाएं चला रहे थे आज वो योजनाएं पूर्ण हो रही है। क्या पूर्वांचल पूर्ण नहीं हुआ? क्या जेवर का एयरपोर्ट तो उद्घाटन होगा तभी तो बनेगा। तो हमने उद्घाटन किया, काम शुरू किया, तो उद्घाटन आपने किया है, तो क्या लगता है कि सबसे बड़ा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये भारत के लिए भी गौरव की बात। उद्घाटन आपने किया है तो फीता काटने का भी मौका आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारी योजनाएं उसकी जो सरकार में योजनाएं बनती है उसको हम वो तो जनता तय करेगी। अगर जनता में हमने काम किया है तो निश्चित रूप से जनता हमें मौका देगी। और हम केवल फीता नहीं काटते हैं, हम उस काम को पूर्ण रूप से और उसको जो देश का इंफ्रा, आप देखिए उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम आदमी। ये जो प्रधानमंत्री की सोच थी, इससे जितने एयरपोर्ट बने हैं, छोटे एयरपोर्ट, अयोध्या में एयरपोर्ट, चित्रकूट में एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट, बाराबंकी में एयरपोर्ट, ये छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इसे आम आदमी ही तो उड़ रहा है, आम आदमी को तो फायदा हो रहा है। और निश्चित रूप से हम जो काम कर रहे हैं, काम पूरा हो रहा है, उसका उद्घाटन भी हो रहा है, उसका लोकार्पण भी हो रहा है, वो जनता को समर्पित भी हो रहा है। कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से आप कहाँ तक इसकी लाभान्वित लोग हो रहे हैं और इसका लाभ आगे आने वाले समय में क्या पड़ने वाला है? देखिए, कुशीनगर का एयरपोर्ट एक मामूली एयरपोर्ट नहीं है। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ये एयरपोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। आज इतने सालों के बाद उस एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। आप ये देखिए कि वहाँ देश की जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आती हैं वही नहीं आएंगी, विश्व के हर कोने से फ़्लाइट्स आएंगी। और चूँकि भगवान महाबुद्ध की महानिर्वाण स्थली है, तो निश्चित रूप से जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं, चाइना है, वियतनाम है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, जितने बौद्धिस्ट कंट्री हैं जो भगवान बुद्ध को मानती हैं, निश्चित रूप से यहाँ आने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डोमेस्टिक एयरलाइंस भी आएंगी। अगल बगल के जो ज़िले हैं, बिहार से सटा हुआ ये पूरा एरिया है, सिवान है, बेतिया है, गोपालगंज है, महाराजगंज है, यहाँ तक गोंडा, बस्ती, ये सब जो एरिया है यहाँ सभी के लोग आएंगे, सभी कूदेंगे और सभी को इसका लाभ होगा। पर्यटन को विशेष रूप से लाभ होगा, उसके साथ साथ फाजिल नगर का भी विकास होगा। टीईटी की परीक्षा हुई और पेपर लीक हो गया, उसकी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं और आने वाले समय में छात्रों का भविष्य आप लोग कैसे सुरक्षित करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा तंत्र है, निश्चित रूप से सरकारी तंत्र है, सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये परीक्षा चुनाव के समय लीक हुआ, इसमें एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। लेकिन जिन्होंने परीक्षा लीक किया, आज उनके घर में बुलडोजर चल रहा है, ये आपको पता? आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि जो पेपर परीक्षा लीक में शामिल थे वो बीजेपी के विधायक के भाई हैं, तो क्या होगा उनके लिए चलेगा? देखिए, सबके लिए चलेगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा। देखिए, बीजेपी के विधायक हों या वो समाजवादी पार्टी के विधायक हों, कोई भी हों, गलत है। और सरकार, सुशासन चल रहा है, यहाँ किसी पार्टी के और किसी दल के और किसी व्यक्ति की सरकार नहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और सुशासन की सरकार चल रही है। कोई भी हो, कितना बड़ा भी अपराधी हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी इस तरह का कृत्य करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री ने किसी को भी बख्शने का काम नहीं किया है। उन पे गैंगस्टर एक्ट लगेगा और ऐसी सज़ा मिलेगी कि आगे आने वाले समय में इस तरह का कृत्य करने के लिए कई बार सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर ही और उनकी कार्रवाई के कदम पर ही तमाम ऐसे बड़े कुख्यात अपराधी आज जेल में हैं, उसको आप कैसे देखते हैं और उसका क्या असर आने वाले 22 के चुनाव में पड़ने वाला है? देखिए, जब मुख्यमंत्री बने योगी जी और जिस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरा गुंडा राज फैला हुआ था, गुंडों की सरकार चल रही थी। अखिलेश यादव तो केवल नाम मात्र के मुख्यमंत्री थे, हर जगह लोकल छत्र अपना काम कर रहे थे, थाने से लेके प्रशासन के भीतर सब। जिस तरह सरकार आने के बाद इन लोगों का सफाया हुआ, योगी जी की सरकार में जो अपराधी थे वो अपराधी थे, वो खुद सरेंडर करके जेल में आए। पहले नहीं हुआ इस तरह का, पहले उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं देखी गई कि अपराधी खुद आएँ और जेल में सरेंडर करें और बोलें कि तख्ती लगा के कि मैं अपराधी हूं और मैं जेल में रहूंगा, मैं बाहर नहीं रहूंगा। ये पहली बार देखने को मिला है।
जिन लोगों ने बड़े बड़े कांड किए उत्तर प्रदेश में, आपने सुना उन लोगों की क्या स्थिति हुई उत्तर प्रदेश में, ये हम सब ने देखा। जाति और धर्म से ऊपर उठ के जिस तरह से आजम खान, जिस तरह से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बड़े बड़े सुरमाओं के बड़े बड़े जो माफिया थे, अमित शाह जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के माफिया आज मुर्गा बन गए हैं। बिल्कुल सही बात है। उन जो माफिया हैं वो तो मुर्गा बने ही बने हैं, लेकिन जो माफिया गिरी से जिन्होंने काले धन जमा किए थे उस पे योगी जी की सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया है और लगातार बुलडोजर चला है और इतने हजारों करोड़ की संपत्ति इन लोगों की नष्ट हुई है। ये पूरा पब्लिक डोमेन में है। इस तरह की कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी गई। जो सड़कों पे प्रदर्शन करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके घरों की कुर्की करके उनसे पैसा वसूला जा रहा है, ये पहले नहीं देखा गया। ये सुशासन का ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश में अपराधी तो यहाँ से चली गए हैं, बाहर हो गए हैं, और जो हैं वो जेल में हैं, और जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं उसको पूरी सजा मिल रही है। आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि क्या आने वाले चुनाव में योगी सरकार रिटर्न हो रही है? निश्चित रूप से हम आ रहे हैं और इससे बड़ी बहुमत से आ रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 350 सीट हम जाएंगे। देखिए, केंद्र में सरकार थी 2014 में, 2019 में हम सरकार बनाए तो हम उससे ज़्यादा सीट लेके आए। 273 का आंकड़ा हमने 300 से पार कर दिया। कोई हमारा एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं किया, क्योंकि हमने काम किया था। योगी जी की सरकार है, हम 300 सीट से आगे ऑलरेडी हैं। हम 350 सीट लेके आएंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे निकल चुका है। अब उत्तर प्रदेश की जनता उसको पीछे उस गुंडा राज में और उस जातिवाद के अंधकार में, उस सांप्रदायिक दंगों में नहीं ढकेलना चाहती है। विकास को आगे की दिशा देना चाहती है। ऐसे एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट्स बने, विश्वविद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज। देखिए, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में प्रयास चल रहा है। आज हम 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए या तो स्थापना हो चुका है या वहाँ स्थापना का काम जारी है। 59 जिलों में पूरे के पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, ऐसा कहीं राज्य नहीं है। तो कितनी बड़ी बात हो रही है, आप ये देखिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, 350 सीट पार करेंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे और सुशासन हम फिर से देंगे अगले 5 साल तक। नव हिंदुस्तान से खास बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक ओपी मिश्रा, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और